जी नहीं नहीं, हम जेडीयू में थे, लेकिन हमने पार्टी के अनुशासन को तोड़ते हुए विधानसभा का चुनाव लड़ने का काम किया। इसके बाद पार्टी ने हमको निकाल दिया था और पुनः मौखिक रूप से हमको बुलाया जाता था। तो हम सोचे कि विधिवत क्यों ना आज के डेट में पूरे भारत की सेवा करने के लिए एकमात्र उचित प्लेटफॉर्म भाजपा है और उसका दमदार नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए और उनके उत्तम विचारों से प्रभावित होकर के हम भाजपा ज्वाइन करने का काम। मोदी जी का 400 पार कैसे कर पाइएगा? निश्चित रूप से पूरा भारत मोदीमय हो गया है, पूरा राष्ट्र मोदीमय है, भगवामय है। 400 पार तो तय है, होना ही है। बगल में जो बक्सर है वो आनंदमय हो चुका है, कैसे 400 पार पवनमय हो चुका है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, ये केवल मीडिया में ये लोग चल रहे हैं। वो कलाकार हो सकते हैं, नेता नहीं हो सकते हैं। और वहाँ बक्सर में यदि कोई बंधु आए हैं तो अचानक इस्तीफा देकर के आ गए तो ये उनकी गलतियां। मिथिलेश तिवारी जी वहाँ दमदार प्रत्याशी हैं और निश्चित रूप से बनारस के बगल में है विश्वामित्र की धरती बक्सर, और वहाँ से मिथिलेश तिवारी जीतने का काम करेंगे। मिथिलेश तिवारी की जहाँ से बात करी बक्सर से, वहीं अश्विनी चौबे को वहाँ से हटा करके फिर बाहरी को ला करके बक्सर में रख दिया अरे गया। बाहरी आप लोग कैसे कहते हैं? भारत की नागरिकता है ना, भारत के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, हिंदी भाषी प्रदेश के हैं और उसमें भी भोजपुरी भाषी जिला के हैं। ये आरा छपरा नाम सुने ना, आरा छपरा तो एक है ना भाई भाई। तो छपरा से चल कर गए हैं तो कहाँ तो बक्सर मुस्तैद के नेता नहीं थे? बक्सर के लोगों का कहना है कि बक्सर के साथ क्यों ऐसा किया जा रहा है? नहीं, बक्सर के साथ नहीं, बक्सर ऐतिहासिक जगह है, यही जगह है जहाँ कोई भी आ सकता है। अब देखिए, बनारस आकर के मोदी जी लड़ते हैं, वो रहने वाले इलाहाबाद के हुए, राहुल जी और सोनिया जी तो रायबरेली चली गई। पूरे भारत का चुनाव होता है, भारत माता की जय हम लोग बोलते हैं। पूरे भारत माता के लिए हम लोग सुपुत्र हैं और कहीं से भी हम लोग कहीं सेवा कर सकते हैं। कोई एक क्षेत्र के बंधन में नहीं बांधा जाए। काराकाट हो, मुंगेर हो या पाटलिपुत्र हो, किस तरीका से आप ये सब तो तय है। पाटलिपुत्र का तो हाल देख रहे हैं ना, मीसा जी के नामांकन में राजद के जो सुप्रीमो हैं उनके बेटों के द्वारा माननीय मंत्री, पूर्व विधायक को पैरों से घसीटा जा रहा है और उनको धक्का देकर के नीचे गिराया जा रहा है। आम जनमानस में काफी इसके लिए क्षोभ है और वहां चुनाव निश्चित रूप से रामकृपाल यादव जी जीतने जा रहे हैं। आज भी आरा लोकसभा की बात की जाए तो आज भी देखा जा रहा है कहीं ना कहीं रोड है, रोड नहीं तो वोट में, कहीं बूथ नहीं तो वोट में। अरे कौन सा ऐसा इलाका है जहाँ रोड नहीं है? 200 टोले आबादी वाले गांव को, कस्बे को नीतीश कुमार जी ने जोड़ने का काम किया है। अब रही बात, एक दो इलाके हैं, जैसे माना जाए गोविंदपुर, शाहपुर में पिपरा 5 किलोमीटर दूरी है, 10 पिपरा जगदीश, एक एक करके श्रीमान, पिपरा जगदीश गांव में वहां जो जमीन है, समझिए भारत सरकार का कानून है, एनएचआई जब बनेगा तो वहां भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। लेकिन यह जो एसएच है या ग्रामीण पथ है, इसके निर्माण के लिए वहां के भूमिदाताओं को जमीन देना पड़ेगा, अन्यथा नहीं बन सकता है, सहयोग देना पड़ेगा। बात की जाए तो इंग्लिशपुर गाँव है, 5 किलोमीटर की दूरी है। 10 सालों से लोग मांग कर रहे हैं कि उस गाँव में स्कूल है, वहाँ पे पूछ दिया जाए, लेकिन कोई भी, ना भाजपा सुना, ना राजद सुना, ना जेडीयू सुना। अभी क्यों छूटा इस तरह किया जाए? ओहो, ये देखिए, 3 बार जिला निर्वाची पदाधिकारी द्वारा बैठक की गई और जितने निबंधित पार्टियां हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ और अब जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई है वो मत केंद्रों के लिए, और उसमें यदि बात आई होगी तो निश्चित रूप से बदलाव होगा। तो बिहार में जो 40 सीट है, इसमें कितना भाजपा हम लोग 40 के 40 चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये राज्य गठबंधन वाले, जदयू, भाजपा, लोजपा, तमाम लोग, उपेंद्र कुशवाहा जी, तमाम लोग 40 के 40 सीट जीते। चुनाव मैदान में क्या आप लोग प्रचार करने जाइएगा? हाँ हाँ, सभी लोग लगे हुए हैं, तो ये कहने की बात है। एक्चुअली एक ही चरण में है ना, अब तो 7वें चरण में, अंतिम चरण में सब जगह है। पवन सिंह भाजपा के सदस्य हैं और आज तक उनको पार्टी द्वारा निष्कासित नहीं किया गया है। भाजपा के सदस्य माना जाता था, जिस दिन वो अनुशासनहीनता में पाए गए उनको पार्टी अपना उचित कार्रवाई करेगी। पार्टी से तो हट के नॉमिनेशन कर दिया, निर्दलीय नॉमिनेशन भी किया। निर्दलीय किए हैं ना, पार्टी का विरोध की बात कहाँ कर रहे हैं? पार्टी का विरोध है ना हुआ जब उपेंद्र कुशवाहा को वहाँ इस पर हमारी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व
पैनी नजर रखे हुए है, जो उचित निर्णय होगा उस पर लिया जाएगा। नॉमिनेशन हो गया, स्कूटनी हो गया, पार्टी अभी तक कार्रवाई नहीं की है। स्कूटनी हो गया, अभी वापस करने का डेट था, इसके बाद और काम है ना, इस पर लोग पैनी नजर रखे हुए हैं, उचित निर्णय समय पर लिया जाएगा। मुकेश सहनी कह रहे हैं ना कि भाजपा के एजेंट है। नहीं, मुकेश सहनी तो अपने, यह तो माने बिकाऊ माल है ना मुकेश सहनी। मुकेश सहनी को कोई कुछ नहीं मिला, सहनी की बात करते हैं, एक सहनी को वोट टिकट देने का काम नहीं किया। सन ऑफ मल्लाह कहे जाते हैं, लेकिन मल्लाहों के साथ दगाबाजी करते हैं, धोखा करते हैं। मुकेश सहनी एक दलाल नुमा व्यक्ति है, नेता नहीं है। इनकी बात छोड़ दिया जाए, इनमें कुछ नहीं है। ये तो सप्लाई करते थे ना बॉम्बे में मजदूरों का, गरीबों का खून चूसने का काम मुकेश सहनी ने किया है। वैसे लोगों को लेकर के तेजस्वी जी घूमते हैं, घोर विरोध है पूरे बिहार में। आर.के. सिंह साहब ने तो ओके कर दिया है सर, 100 में 100 गारंटी है, वो सर्विस रोड बनेगा बिहिया चौरस्ता पर, बिहिया रेलवे लाइन के पास जो है, तो कोई एक ही बनेगा, ऊपरी पुल या फिर नीचे अंडरलाइन। अब भाजपा नेता हो गया, पार्टी के द्वारा क्या कार्य मिला है आपको? भाजपा का सेवा करना है, अभी पहले तो जिताना है, जितना हो सके। 7वें चरण में जो 4 ये हैं, आरा, बक्सर, सासाराम, इन क्षेत्रों में मुझे जिम्मेदारी दी गई है घूमने की और अपने समाज के क्षेत्रों में जाकर के प्रचार प्रसार करने की।